नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम जानेंगे उस भारतीय जनरल के बारे में जिन्होंने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया 1967 के अंदर नाथुला सेक्टर के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं आज कि लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को शहीद करने की हिमाकत की है। और हमारी ये मेंटेलिटी है शुरुआत से ही, जब से हमने 1962 में डिफीट प्राप्त की है, कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते। लेकिन आज मैं एक ऐसा वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ और ऐसे जर्नल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिन्होंने चाइना को न बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि चाइनीजों ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो चलिए उन जनरल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौड़। सगत सिंह जी राठौड़, ये उनके ऊपर लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, ए टैलेंट फॉर वॉर, द मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। और ये मिलिट्री बायोग्राफी रणधीर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, जो 1971 के समय उनके एडीसी थे। हम उनको ड्यूली एक्नोलेज करते हैं। और ये लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की पुरानी फोटो है जो आर्मी ऑफिसर्स के अंदर है, और ये उनके बुक का एक कवर पेज है। हम इसको ड्यूली एक्नोलेज करते हैं। तो चलिए जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जन्म राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुसुमदेसर गांव के अंदर हुआ, और इनका जन्म 1914 के अंदर हुआ, 14 जुलाई 1914 के अंदर। और और इनके पिताजी का नाम बृजलाल सिंह जी राठौड़। और इन्होंने शुरुआत में बीकानेर स्टेट फोर्सेस ज्वाइन की। उस समय रजवाड़ों का समय था, तो वहाँ पे रियासत थी, तो उनकी फोर्सेस थी। उनको बीकानेर स्टेट फोर्सेस के नाम से जानते थे, जिनमें गंगा रिसाला और सादुल लाइट इन्फेंट्री, ये दो फोर्सेस थी जिनके अंदर ये ज्वाइन हुए। और इन्होंने ज्वाइन होते ही इन्होंने पार्टिसिपेशन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और उन्होंने अपने वहाँ पे वीरता के जोर दिखाए। और इन्होंने सिंध प्रांत के अंदर पाकिस्तान में, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन आज़ादी से पहले वो वृत्त भारत का हिस्सा था, तो उन्होंने हूर रिबेलियंस को, जो सिंध के अंदर उठा था, यानी हूर विद्रोह को उन्होंने दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1961 के अंदर गोवा को भारत में मिलाने के लिए पोर्टुगीज आर्मी पे आक्रमण किया और गोवा को भारत के अंदर एनेक्स कर लिया। फिर डिविजनल कमांडर रहते हुए इन ईस्टर्न कमांड एंड गेव द चाइनीज बिफिटिंग रिप्लाई इन नाथुला क्लैश। मतलब इन्होंने 1967 के अंदर, 11 सितंबर 1967 के अंदर चाइनीजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जब इन्होंने मीडियम आर्टिलरी गन खोल दी चाइनीजों के ऊपर, और चाइनीज आर्मी के इन्होंने 300 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। इन्होंने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। और ऐसा माना जाता है कि अगर ये बांग्लादेश नहीं जाते और ढाका को कैप्चर नहीं करते, तो शायद आज बांग्लादेश नहीं बन पाता। ये इनके जो उस टाइम के कलीग्स हैं और जो इनके सीनियर्स और जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी राय है। ही लिबरेटेड द बांग्लादेश एंड कैप्चर्ड द ढाका एंड एनफोर्स द पाकिस्तानी जनरल टू सरेंडर। जैसा कि जनरल नियाजी ने सिलेंडर किया 1971 के अंदर, तो वो इन्हीं की ही देख रेख में हुआ, लेकिन सरेंडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने जी ने लिया। तो ये है नाथुला। नाथुला है सिक्किम के अंदर, और ये चुम्बी वैली के अंदर पड़ता है। और हम इसमें एक्नोलेज करते हैं दैनिक भास्कर की इस इमेज को। और ये उस समय यहाँ पे लड़ाई हुई 1967 में, नाथुला में हुआ, और 4 दिनों तक यह लड़ाई चली थी, और 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मार गिराया था। और इसके अंदर भारतीय सेना का जो मनोवैज्ञानिक सीमा थी कि हम चाइनीज आर्मी से नहीं लड़ सकते, इन्होंने उसको तोड़ दिया। और इंडियन आर्मी को भी ऐसा हुआ कि हम भी चाइना से लड़ सकते हैं और उसको दबा सकते हैं। तो चलिए इस क्लैश के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका हम जानते हैं। आप सब जानते हैं कि 1962 में हमें चाइनीज आर्मी से हार का सामना करना पड़ा, और 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया। तो उसका दबाव बनाते हुए
चाइना ने भारत को नाथुला और जेलेपला को, जो बीओपी थी मतलब बॉर्डर आउटपोस्ट थी, उनको खाली करने के लिए कहा। तो भारत सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया और जेलेपला को तो खाली कर दिया गया। और क्योंकि चाइनीज ने ये इसीलिए कहा क्योंकि उनको पता था कि भारत अभी 5 साल पहले ही 62 में हारा है और वो कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेलेपला को तो कर दिया गया खाली और उसके ऊपर तुरंत चीन ने कब्जा कर लिया, जो कि वो हमारी टेक्टिकली हार ही थी एक प्रकार से। वो अभी भी चीन के कब्जे में ही है। लेकिन नाथुला को जनरल सगत सिंह जी ने अपने सीनियर्स का ऑर्डर नहीं माना और उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसका टेक्टिकल एडवांटेज बहुत था, क्योंकि वो ऊंचाई पे स्थित पोस्ट है। उस समय मिलिट्री लीडरशिप के अंदर थे मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़, डिविजनल कमांडर 17 माउंटेन डिवीजन, और उस समय कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा, और उस समय ईस्टर्न आर्मी के कमांडर थे जनरल सैम मानेकशा, जो भारत के आर्मी चीफ बने और 1971 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए। यही तीनों जनरलों ने पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर 1971 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवाने पे मजबूर कर दिया। सगत सिंह ने विड्रॉल का ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया और बोला कि हम नाथुला को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से फिर सगत सिंह जी ने अपने सीनियर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी से बात की और बोले कि यहाँ पे फेंसिंग होनी चाहिए ताकि हमें क्लियर कट डिमार्केशन का पता चले कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। और उन्होंने ऐसा एज्यूम किया था कि चाइनीज इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, अगर वो बोलेंगे तो हम देख लेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे कंटीले तार डालने शुरू किए और बॉर्डर लाइन फेंसिंग लगानी शुरू कर दी। लेकिन चाइनीज ने वहाँ पे स्क्रिमिस मतलब वहाँ पे नोक जोक स्टार्ट कर दी और बोले कि आप इसको नहीं बना सकते, आपको ये बंद करना चाहिए। सो चाइनीज स्क्रिमिस स्टार्टेड और 2 साल तक, आने वाली 2 साल तक जनरल सगत सिंह जी इस पोस्ट के ऊपर कब्जा किए बैठे रहे, क्योंकि 65 में चेतावनी दी थी चीन ने, तो 67 तक वो बैठे रहे और उन्होंने वहाँ पे तारबंदी भी शुरू करवा दी। तो अब देखते हैं कि नाथुला क्लैश था क्या। ये एक्चुअल में 1961 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि 27 अगस्त 1967 को 75 चाइनीज सोल्जर्स और बैटल वेपन्स के साथ उन्होंने नाथुला की तरफ एडवांस स्टार्ट किया और इसकी जानकारी भारतीय अधिकारियों को दी गई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और सगत सिंह राठौड़ को इसकी जानकारी देगी। तो उन्होंने 1 सितंबर को उस पोस्ट का मुआयना किया कि भाई वहाँ क्या सिचुएशन है, वो निगरानी के लिए गए। तो वहाँ पे चाइनीजों ने उनका ऑब्जेक्शन किया कि आप हमारी टेरिटरी के अंदर आए हैं, तो उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा। और 7 सितंबर को जब ग्रेनेडियर्स वर लेइंग द वायर्स एंड अबाउट 100 चाइनीज सोल्जर कैम एंड हैंड टू हैंड फाइटिंग स्टार्टेड, जैसा कि लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ, डोकलाम में हुआ और हाथापाई की नौबत आ गई, तो उस समय भी 7 सितंबर को ग्रेनेडियर्स के सिपाहियों में और चाइनीज पीएलए के सिपाहियों के अंदर हाथापाई हुई और चाइनीज ने इसका विरोध किया, जो कि सरासर गलत था। जब 9 सितंबर को फिर चाइनीज आए और उन्होंने फिर फेंसिंग का विरोध किया और उन्होंने वहां जो कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह, उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया और फिर चाइनीजों को पीटा। तो वो वापस चले गए, लेकिन महज 2 दिन के लिए। 11 सितंबर को चाइनीज ने, जब हमारे जवान वहां पे फेंसिंग कर रहे थे, तो चाइनीज ने कहा कि आप इसको बंद करें वरना हम फायर खोलेंगे। तो भारतीय जवानों के अंदर उनकी अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह जी और मेजर हरभजन सिंह, और उनके साथ 50-60 जवान थे जो फेंसिंग के काम में लगे हुए थे। लेकिन फिर क्लैश हुआ, उनके अंदर हाथापाई हुई और चाइनीज वापस पोस्ट में गए और वहां पे जाके उन्होंने अपने तोप खाने का खोल दिया और उन्होंने फायर ओपन कर दिया, जिसमें हमारे 50 सैनिक मारे गए और मेजर हरभजन सिंह शहीद हो गए उसके अंदर, और राय सिंह और कर्नल राय सिंह को भी उसके अंदर 3 या 4 गोलियां लगी और वो घायल हो गए। तो इस तरह वहां पे नाथुला के अंदर तनाव बढ़ा
तो तनाव बढ़ा। तो ये जानकारी हायर अथॉरिटीज़ को दी गई। तो वहाँ डिविजनल कमांडर सगत सिंह जी को पता चला कि यहाँ पे तो तनाव है और चाइनीज़ हमारे सैनिकों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तो उस समय उन्होंने ऑर्डर लेने की सोची कि हम भी चाइना के ऊपर हमला करें या फायर ओपन करें। लेकिन उस समय फायर ओपन या तो आर्मी चीफ आदेश दे सकते थे या फिर प्रधानमंत्री जी दे सकते थे। लेकिन उस समय तक उनकी वहाँ पे पहुँच नहीं थी और जो वहाँ पे कोप कमांडर थे वो कहीं गए हुए थे। सॉरी, जो यहाँ पे सैम मानेकशा थे, जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, तो वो दिल्ली गए हुए थे, तो उनसे अप्रोच नहीं बन पा रही थी, ऐसा बहुत सी न्यूज में रिपोर्टेड है। तो जनरल सगत सिंह जी ने रिस्क लिया और उन्होंने नीचे से जो वहाँ पे पोस्ट थी, बैकअप पोस्ट थी, वहाँ से मीडियम आर्टिलरी मशीन गन्स को बुलाया और चाइनीज के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो इसमें चाइना के 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और चाइनीज भाग खड़े हुए, उन्होंने पीछे तक नहीं देखा। तो इस तरह से मोर देन 300 चाइनीज सोल्जर्स और पीएलए सोल्जर्स वर किल्ड। दैट्स वाई दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज, इसको भारत चीन स्किर्मिस के इतिहास में सबसे अच्छा स्किर्मिस माना जाता है जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की। और अब आपको मैं फोटो दिखाता हूँ कि ये जो आर्टिलरी गन्स हैं, ये लाके ये जीप के पीछे बांध के लाई जा रही हैं। ये इंडियन ट्रूप्स हैं जो नीचे से आर्टिलरी गन्स को ऊपर लेके जा रहे हैं चाइनीज पे फायरिंग करने के लिए। और ये है चाइनीज आर्मी जो अपने बाइनोक्यूलर से जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन इनका यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जनरल सगत सिंह जी ने ऑर्डर दिए और इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और चाइनीजों को 300 से ज़्यादा सैनिक मार गिराए गए। इसके ऊपर जनरल सगत सिंह की हायर अथॉरिटीज के साथ नोक झोंक भी हुई कि भाई आपने ये इसका ऑर्डर क्यों दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऑल वेल, तो उस समय हमारी सेना की विजय हुई। फिर देखिए, ये है कमांडर जनरल सैम मानेकशा, ईस्टर्न कमांडर जो उस समय दिल्ली में थे। और ये हैं जनरल सगत सिंह जी राठौड़ जिन्होंने, जो उस समय डिविजनल कमांडर थे 17 माउंटेन डिवीजन के, जिन्होंने चाइनीज आर्मी के ऊपर हमले का आदेश दिया था। तो यही दो जनरल्स और इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह जी अरोड़ा, जिन्होंने यही 1971 के अंदर पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर टिका दिया था। और इस तरह से भारत ने 1967 में और 11 सितंबर को चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके सैनिकों को भागने पे मजबूर करा दिया। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।